हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज हम क्लास 12 का सारणिक का 4.1 में जो हमने कल लाइव स्ट्रीम की थी उसका अब नेक्स्ट चैप्टर लाए हैं। उसी में जो छूटे हुए सवाल थे वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा क्वेश्चन था 5 दिया हुआ है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? सारणी की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं ये हमारा किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। अब a के बराबर होगा तो हमको निकालना क्या है? मॉड ऑफ a। क्या निकालना है? मॉड ऑफ a। तो हमने यहाँ कर लिया प्लस, यहाँ कर लिया माइनस, यहाँ कर लिया प्लस। सबसे पहले हम प्लस की वैल्यू लेंगे 3, तो हमने 3 लिया। ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा 0 प्लस माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे प्लस, 5 हो जाएगा। और इस कोष्टक के बीच में हमेशा सिंबल कौन सा लिया जाएगा? माइनस। यदि अपोजिट वर्ड में यहाँ माइनस प्लस होता तो माइनस माइनस फिर यहाँ क्या हो जाता? प्लस हो जाता। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, फिर ये हमारा दिया हुआ है -1। इसके बाद हम लेंगे, ये हमने ब्लॉक किया और ये ब्लॉक किया, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 पे होगा, आएगा 0 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आएगा। तो माइनस और माइनस क्या मिलके हो जाएंगे? प्लस का 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने ले लिया प्लस, फिर इसके बाद दिया हुआ है माइनस का 2, फिर इसके बाद ये हमने ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 5 का 15 हो गया माइनस का, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो हमारा क्या बचेगा? प्लस का 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 12। क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो याद रखिएगा, वेरी सिंपल था क्वेश्चन। आपको प्लस माइनस प्लस की कंडीशन लेके चलना है। आप इसे R1 R2 या C1 C2 से भी हल करना चाहें तो उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये इजीली तरीका है। जब उसमें बड़े बड़े अंक दिए होते हैं तो उन क्वेश्चनों को छोटा करने के लिए वो R1 R2 का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टली आप यहीं से विस्तार करके इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 का सेकंड। 5 का सेकंड नंबर क्या दे रखा है? तो 5 का सेकंड नंबर दिया हुआ है 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम वही वैल्यू, सेम कंडीशन, सब कुछ वही में लगाना है। तो यहाँ हमने मान लिया ये हमारी किसकी वैल्यू है? a की। यहाँ मान लिया प्लस, यहाँ मान लिया माइनस, यहाँ मान लिया हमने प्लस। मॉड ऑफ a निकालना है तो हमने पहले ले लिया 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 हमने लिया है, तो अब ये और ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा। 1 1 जा हमारा 1 आ जाएगा और 3 2 जा 6, माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसके बाद माइनस का सिंबल था तो माइनस हमने लगा दिया, और यहाँ पे कौन सा नंबर आया? -4, तो हमने वो रख दिया। इसके बाद इसको ब्लॉक करेंगे तो 1 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 1, और 2 2 जा यानी 2 दूनी 4 होंगे, तो माइनस माइनस हमारा प्लस का हो जाएगा 4। इसके बाद प्लस है, यहाँ प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद ये जब ब्लॉक करेंगे तो 3 1 जा यानी 3 एक नाम 3 हो जाएगा, -2 एक नाम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 6 1 7 यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 में करना है। माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस का 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 एक कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 × 3 में 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। 7 3 21 प्लस 4 5 20 प्लस 5, तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 20 40 40 और 6 क्या हो जाएंगे? 46। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 46 यानी कि 46। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, बस आपको प्लस माइनस प्लस की कंडीशन देखनी हो और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 5 का थर्ड नंबर दे रखा है
0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब सेम वही टाइप है, सेम सारा सब कुछ वही उसी तरह है। अब इसको हल करेंगे तो इसको हमने मान लिया a इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा प्लस है। यहाँ पे देखेंगे मॉड ऑफ a हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले 0। तो जब कंडीशन 0 की बने तो याद रखना उसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई भी नंबर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले ही 0 हो जाएगा। तो हम आते हैं सेकंड स्टेज से। तो अब हम माइनस लिया हमने और यहाँ क्या नंबर दिया हुआ था 1। अब हमने ये ब्लॉक किया और ये ब्लॉक किया तो 0 का मल्टीप्लिकेशन किस पे हुआ, -1 पे, तो आ गया 0 और 2 तिया हो जाएगा हमारा 6, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने प्लस सिंबल दिया था तो प्लस ले लिया। फिर इसके बाद हमको लेना है 2, ये ब्लॉक करना है। 3 करना कितना हो जाएगा -3 और माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, यहाँ -1 बचा। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होना है -6 से, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होना है -3 से होना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी 6 का नाम 6 और यहाँ 3 दूनी क्या हो जाएगा -10, 6 और 6 कट जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो वेरी सिंपल था। इसमें आपको याद रखना है कि जब ऊपर कभी भी 0 आए, ऊपर कभी क्या आ जाए 0, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप आसानी से डायरेक्टली उसको 0 रख सकते हैं, क्योंकि पहले से ये 0 में कुछ भी हम कराएंगे, इसको हमने ब्लॉक किया 0 0 होता और 3 त्रिकोण 9 होता और 9 का गुणा जैसे ही हम 0 में कराते तो क्या आ जाता 0 आ जाता। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 4th नंबर। नेक्स्ट 4th हमारा क्या दे रखा है, 4th हमारा दिया हुआ है 2 -1 -2, 2 -1 -2, फिर दिया हुआ है 0 2 -1, फिर है 3 -5 0। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं a, फिर हम ये निकाला मॉड ऑफ a, यानी साड़ी की वैल्यू निकालनी है तो मॉड ऑफ a हमको निकालना है। यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस। सबसे पहले हमको लेना है 2, तो 2 हमने लिया, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 पे तो 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा देना है। 5 का नाम 5 हो गया, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हमको यहाँ लेना है और यहाँ क्या दिया हुआ है -1, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब ये हमने ब्लॉक किया, इसको और इसको ब्लॉक करेंगे तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 पे होगा तो आ जाएगा 0 और 3 का नाम क्या हो जाएगा 3, माइनस था तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। फिर प्लस का सिंबल था, इसके बाद -2 दिया हुआ है तो -2 हमने ले लिया। ये ब्लॉक करेंगे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 में हुआ तो 0 आ गया और 3 दूनी क्या हो गया -6 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो -+1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करना है, प्लस -2 का मल्टीप्लिकेशन -6 से करना है। तो यहाँ क्या हो गया -10 हुआ, +3 हुआ और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +6 दूनी 12। तो पहले प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा -10 + 15, 15 में 10 घटाना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। तो वेरी सिंपल था ये क्वेश्चन, जैसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन दे रखा है, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि a इज इक्वल टू, यानी a की वैल्यू दे रखी है, 6 क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिया गया है ब्रैकेट पे, यानी आपकी की कंडीशन पे दिया गया है 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3,
5 4 9, ये हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब दिया है हो तो मॉड ऑफ ए निकालिए। तो याद रखिएगा, यदि मॉड ऑफ ए की बात कर रहा है तो वो सारणिक है। याद रखना कि मॉड ऑफ ए की बात कर रहा है तो वो क्या है, सारणिक है, और सारणिक दिया हुआ है तो मॉड ऑफ ए सेम उसी तरह निकालना है, इसमें कोई भी हमको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। मॉड ऑफ ए हमको निकालना है, तो यहाँ हमने रखा प्लस, यहाँ रखा माइनस, यहाँ भी हमने रखा प्लस, हमने ले लिया 1। 9 का नंबर क्या हो जाएगा 9, यानी ये और ये ब्लॉक होगा तो ये हमारा बचेगा, और 4 में हमारा हो जाएगा 12, ये ब्लॉक कर दिया। -1 हमने किया तो ये बंद हुआ, ऊपर वाला बंद हो गया, तो 9 दूनी 18 माइनस 5 दिया 15। फिर इसके बाद हमने +2 ले लिया तो ये बंद हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 5 का नंबर 5। यहाँ पे करेंगे तो 12 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा -3, तो 1 का गुणा किससे होगा -3 से, माइनस 1 का गुणा किससे होगा 15 में 18 में 15 घटाना है तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस 2 इंटू 8 में 5 घटाना है तो क्या बचेगा 3। तो यहाँ क्या आ गया -3, यहाँ क्या आ गया -3, और यहाँ क्या आ गया +6। माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -6 +6, दोनों कट गए, आंसर भी इसका क्या आ गया 0 आ गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं कि यहाँ ब्रैकेट दे दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा है कि ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट दिया हो, कुछ भी दिया हो, जैसे ही पूछा जाए माडे, तो माडे का यही प्रारूप होता है जो हमने इनवर्स की कंडीशन बताई थी, यानी कि ए इनवर्स, यानी हमने बताया था व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स निकाला जाता था। तो वही कंडीशन में जो प्रथम संक्रिया इस बार दी गई है, यही द्वितीय संक्रिया दी गई होती तो उसमें ये चीज़ निकालनी पड़ती है। तो उसी से रिलेटेड ये अब इस बार सारणिक में जोड़ दिया गया है। तो वेरी सिंपल है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 हमारा दिया है x के मान ज्ञात करने हैं, तो ये तो और सा सिंपल हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो वेरी इजी भी अब बैठेगा, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं होगी। स्क्वायर वगैरह जैसे द्विघात समीकरण होते हैं वैसे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो दिया है x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 7 क्वेश्चन में x की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। अब यहाँ हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने बताया था जब शुरुआत वाले जो सारणिक की वैल्यू थी तो उसमें क्या करते थे, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इस पे कर देते थे और इसका मल्टीप्लिकेशन इस पे कर देते थे, और बिटवीन में सिंबल कौन सा रखते थे, माइनस। तो अब यहाँ हम देखेंगे 2 का नाम 2 माइनस 5 को 20 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन करनी है तो हो जाएगा 2x² माइनस 6 का 24। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में 2 गए माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। ये हमारा माइनस का था, ये हम माइनस का इधर से हटाएंगे तो इधर हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 24 में 18 घटाना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 19 20 यानी 6 बचेगा इज इक्वल टू 2x²। ये 2 से कटेगा, 2 3 6, यानी x² की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3। तो ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह सेकंड भी हमारा दे रखा है। सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 इज इक्वल x 3 2x 5। तो ये वेरी इजी सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इस पे, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पे होगा और बीच में सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5 दूनी क्या हो गया 10 माइनस 4 दिया क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल x का मल्टीप्लिकेशन 5 पे और 2x का मल्टीप्लिकेशन 3 पे, तो 5x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुना 6x। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का x। माइनस से माइनस की वैल्यू बढ़ गई, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या फाइंड हो गई 2। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी 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 इजी। यानी आपको जब 2 × 2 यानी 2 × 2 को दिखाओ
तो उससे सरल तो कोई आपको सवाल ही नहीं मिलेगा। आपको तुरंत फोर्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट का सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन कर देना है और दोनों के बीच में सिंबल किसका रख देना है, माइनस का। तो अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया हुआ है 8 वेरी सिंपल है, इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसमें भी x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 8 में हमारा x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिया हुआ है x 2 18x इज इक्वल, फिर दिया गया है 6, फिर इसके बाद है 2, फिर इसके बाद 18, फिर है 6। अब यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे राशि सिंबल पे, फिर उसके बाद इसका क्या निकाल देंगे, आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन x पे x स्क्वायर हो गया और 18 दूनी क्या हो गया 36 इज इक्वल टू 36 हो गया और 18 दूनी क्या हो गया माइनस का 36। तो देखेंगे यहाँ पे ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, माइनस माइनस कट गए। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी बच रही है 36, तो ये हमारा x उधर जाएगा तो अंडर रूट में हमारा क्या बचेगा 36 और ये वैल्यू किसकी होती है प्लस माइनस 6 की। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ था 6, सेकेंड दिया था प्लस माइनस 6, फिर दिया हुआ था माइनस 6, फिर दिया था 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी, यानी उसमें फर्स्ट सेकेंड नहीं या बी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, बी। तो आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी लगी, इसी से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके नेक्स्ट चैप्टर की होगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आज की कैसी रही। जय हिंद, वंदे मातरम।